let me first take this key. How much you understand about training and development? चलिए, आप बताइए कि आपको क्या समझ में आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से? What is that you understand with training and development? मैम एम्प्लॉय को और पॉलिश करना उनके स्किल में, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और जब वो ज्यादा स्किलफुल हो जाते हैं, ज्यादा उन्हें नॉलेज हो जाता है अपने प्रोफेशन के बारे में या फिर अपने वर्क के बारे में, तो वो वर्क इतने अच्छे से करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट होती है। ठीक है, कोई और बताओ? जी, you tell me. मैम may I? Yes. चल। मैम ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है जब अगर कंपनी का अंडर कोई वर्कर इसका जो वर्क होता है वो ठीक से कर नहीं पाएगा, तब इसको बहुत बड़ा नुकसान होता है दिन का दिन। और वही जैसे ही वो ठीक से वर्क करने लग जाए ट्रेनिंग दे के, वो ट्रेनिंग का जो पैसा होता है इससे ज्यादा वो कमा लेगा। अच्छा, तो तुम थोड़ा सा वो उसके बारे में उस एस्पेक्ट पे चले गए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, राइट? आरओआई के बारे में बात की। यस मैम। रोहित, Yes, ma'am. जो भी समझ में आता है पहले बताओ। Through training, an employee can improve their skill, ma'am. He can better understand about their job, and for training, it will improve in their working capacity. Very good, very good. Rajvi? That's all. Yes, ma'am. Okay. Rohit is done. You tell me. I'm training means enhancing the skills. Enhancing the skills. हाँ. बोलो. और सही है. Ma'am, बस इतना है. बाकी लोग बताइए. उत्सव, आकाश, मैम उनका मोराल अप करने के लिए भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग मोरल अप, हाँ एक पर्पस तो ये होता है, लेकिन तुम बहुत पीछे चले गए। पहले मीनिंग समझाओ कि ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है। अच्छा, ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है वो तो ठीक है, कुछ लोगों ने बताया। आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क पता है? जैसे दिस इज अ चैप्टर दैट कम्स विद दीज टू वर्ड्स इन सिंक्रोनाइजेशन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को हमेशा साथ में यूज किया जाता है ये वर्ड। तो आप बताइए कि ट्रेनिंग और डेवलप, लेकिन इस वर्ड दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? अच्छा, व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड, जो भी समझते हो अभी इस लेवल पे बताओ। एनी डिफरेंस यू कैन मेक आउट? क्या डिफरेंस हो सकता होगा? किसी को बोलना है? Anyone who wants to say? See, I do not expect the accurate answer. I just want assessment of what you think of this chapter. कोई accuracy आप नहीं बता पाएंगे अभी, I know this. लेकिन फिर भी आप क्या सोच सकते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता होगा? It's okay. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये किसी भी कंपनी का एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ओके, बोलो क्या बोल रहे थे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग का मतलब, दो लोगों ने वर्ड स्किल यूज किया, एक राजवी यूज्ड इट एंड वन रोहित यूज्ड इट। ये वर्ड हम जरूर यूज करेंगे जब हम ट्रेनिंग को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज लर्निंग अ न्यू स्किल। सीधी सी बात, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसको हम ट्रेनिंग की तरह कहते हैं। समझ में आई बात? ट्रेनिंग मीन्स लर्निंग
और acquiring a new skill. जैसे कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, अभी आप बीकॉम पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, बीकॉम में तुम सब कुछ पढ़ोगे, जो जो कंपनी में होगा वो सारी चीजें आपको पढ़ा के एक तरीके से प्रिपेयर करके भेजी जाएंगी, बट you will not be able to implement it. You will know it theoretically, but for its practical implementation you have to understand and learn that skill. For example, हो सकता है कि आपको एक मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, एक मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि ये मशीन ऑर्गेनाइजेशन में रहती है और आपको वो मशीन चलानी है, लेकिन आपको वो चलाना आता है ऐसा तो नहीं है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, द मोमेंट यू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपको अगर उस काम के लिए हायर किया गया है तो आप उस मशीन को चला सकें। समझ में आई बात? अब से फॉर एग्जाम्पल कि कोई माइनिंग इंजीनियर को हायर किया गया, माइनिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, माइंस में क्या होता है, माइंस में क्या रूल रेगुलेशन है, क्या टेम्परेचर, क्या ह्यूमिडिटी, हर कुछ माइंस के बारे में उसको प्री हैंड किताब में पढ़ाया जाता है कि नहीं, कोर्स में पढ़ के जाता है वो। लेकिन जब वो जाता है तो उसको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है उस स्किल को अक्वायर करने के लिए जो वो वहां पर परफॉर्म करने वाला है। स्ट्रेट अवे आपको वो काम नहीं दिया जाएगा। समझ आई बात? आप ये चीज देखे होंगे कि ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग से क्या समझे कि ट्रेनिंग इज एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। नाउ देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू इट आल्सो। आप देखे होंगे कि आपके बड़े भैया, दीदी या पापा मम्मी जो भी काम करते होंगे, आप देखे होंगे कि जॉब में आने के बाद भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होती है ना, कि हमारा ट्रेनिंग है 3 दिन के लिए। तो वो क्या होता है, he is being sent to acquire new skills. ऑर्गेनाइजेशन में आप एक बार कुछ सीख करके चले गए और वो ही सीखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ। जैसे कि आप पेरोल पढ़े, मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल काम होता था, अब उसमें पेरोल का सॉफ्टवेयर आया, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एचआर वाले मेंबर्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि नहीं पेरोल चलाने के लिए? दी जाएगी, चाहे वो 10 साल पुराने एम्प्लॉय हो या वो 5 साल पुराने एम्प्लॉय हो। ट्रेनिंग हैज टू बी इम्पार्टेड टू देम, राइट? तो न्यू स्किल्स को जब भी लर्न करने की बात होगी तो हम कहेंगे कि उनको ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। और डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो डेवलपमेंट इज वेरी वाइड। ट्रेनिंग का असर शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि आपको कोई स्किल सिखाई जा रही है। अब ट्रेनिंग 3 दिन की भी होती है, मालूम है ना, 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, या 6 महीने की ट्रेनिंग है, या साल भर आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही रखा जाए। सुने ना आप कि अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, तो वैसा हम तुमको धीरे धीरे बताएंगे कि ट्रेनिंग का टाइप्स क्या क्या होता है। तो ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोसेस डिजाइन है, ये बहुत सोच समझ करके डिजाइन किया जाता है। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि जब इलेक्शन होता है किसी भी स्टेट में, तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको भी, जैसे बैंक पीओ वगैरह होते हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के बूथ पर भेजा जाता है। School teacher. Not only bank employees, ma'am. Every government employee. हाँ, वही बता रहे हैं हम कि बैंक, जैसे कि स्कूल के टीचर्स, राइट, और बैंक के लोग, यहाँ तक कि नीचे से लेकर के ऊपर के तबके में जिस पोजीशन पे जो एम्प्लॉयड हो सकता है, उनको बना करके भेजा जाता है। तो उनको 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है इसके लिए। आप सुने होंगे कि इलेक्शन के लिए ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग है 2 दिन की ट्रेनिंग है। यू हैव टू बी taught how to deal with that ballot box। किसी तरीके की कोई इमरजेंसी, लास्ट में आपको ये भी बताया जाता है उसमें कि किसी तरीके की कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन को पीसफुली अपने स्टेट में कंडक्ट करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एम्प्लॉयज को न्यू स्किल के लिए ट्रेन किया गया ना, यू बीइंग ट्रेन्ड फॉर अ न्यू स्किल।
इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है अलग अलग नीड्स को केटर करने के लिए। बट अगर आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को एक साथ पढ़ते हैं, दैट डजंट मीन कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ही जैसी चीजें, ये दो अलग चीजें हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, हाँ ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट होता है, इसीलिए वी रीड इट, इट्स अ पार्ट, इट फैसिलिटेट्स, ट्रेनिंग फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होता है, चाहे आप 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, आप 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, you'll go for a training for 1 year ऐसे। लेकिन डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म। जनरली जब हम बोलते हैं कि किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मैनेजरियल डेवलपमेंट, ठीक है, किसी मैनेजर के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। I have already told you that managers are very important to the organization. They are the middle level management who perform many functions, and one major function that they perform is being a liaison between the top management and lower level management. ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट की लाइजनिंग के लिए, इसीलिए ये मैनेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये सब सुना है। देखो, मैनेजर जब वो परफॉर्म कर रहा है काम, तो ऑब्वियसली वो जानता है कि कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू होती है, ऑल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कैसे एप्टली यूज किया जाए। क्या होता है 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? टेल मी मैम। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। These are 5 functions of management, and a manager is supposed to perform these 5 functions. He has been performing these functions, लेकिन इसको फर्दर एनहांस करने के लिए, यानी इसको फर्दर इस चीज को होन करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम चलाया जाता है, बहुत सारा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है। आप सुने इन चीजों के बारे में? जैसे IIM मैनेजमेंट प्रोग्राम्स देती है लर्नड एम्प्लॉयज को, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने स्टाफ होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट स्टाफ होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन खुद भेजती है कि आप वहाँ ट्रेन होकर के आइए और बेहतर तरीके से आप सीखिए कि लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन हाँ, इन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का फीस काफी हाई होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, ट्रेनिंग के बारे में एक बात ध्यान रखना कि ट्रेनिंग इज ऑलवेज लर्निंग न्यू स्किल्स। नाउ व्हेन वी से कि कितने टाइप्स की ट्रेनिंग होती है, you can have broadly 2 types of training. One is on the job training, the second is off the job training. What is on the job? क्या समझ में During आता है? the working Hours. मैम, Learning. ट्रेनिंग एट द वर्किंग पीरियड। Very good. Training at the working period and at the workplace. On the job training. ठीक है? And what is off the job training? मैम, बिफोर वर्किंग पीरियड। Before ma'am, working period. जस्ट लाइक दैट कि कंपनी की तरफ से वो बंदा कहीं टूर पे या कहीं जाए, तो उस कोर्स में कहीं या उस पीरियड में उसको कुछ ट्रेनिंग मिले। देखो, ऑन द जॉब यानी जॉब में रहते हुए जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको ऑन द जॉब है, यानी कि जो जहाँ वर्क प्लेस है, जहाँ पे भी वर्क प्लेस है, जो जहाँ जॉब सिखाई जाती है, मान लो कि मशीन है, वर्कशॉप देखे हो कभी? वर्कशॉप देखिए कितना सारा मशीन रहता है वहाँ पर। यस मैम। वहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है ना। यस मैम। तो उसको कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। व्हेन यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग एंड लर्निंग, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है यू आर नॉट एट वर्क प्लेस, यू आर लर्निंग इट समवेयर एल्स। जैसे आपने सुना है, जैसे कोल इंडिया का ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस, दैट इज इन रांची। ठीक है, दैट इज नोन एज IICM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस, दैट इज इन रांची। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द वर्किंग प्लेस, वो वर्किंग प्लेस नहीं है, वो ट्रेनिंग सेंटर है, सिर्फ ट्रेन करने के लिए रखा गया है। तो जो फ्रेश ज्वाइनीज होते हैं उनको
वहां पर भेजा जाता है। जॉब में रिक्रूटमेंट होने के बाद अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर देन यू आर सेंट टू दीज प्लेसेस। वहां पर आपका 3 महीने का या 14 दिन का या 15 दिन का ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है एंड देन यू आर पोस्टेड एट योर वर्क प्लेस। फिर आपको सब्सिडीज अलॉट होती है और आप वर्क प्लेस पे जाते हैं। अब बताओ, देखो इसमें भी बहुत सारा टाइप्स है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का टाइप्स कितना है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का टाइप्स कितना है, लेकिन तुम अभी उतना डिटेल्स में मत जाओ। ये बताओ कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है, सोच के बताओ। टेक 2 minutes, राइट बुलेट पॉइंट्स ऑन योर कॉपी, ठीक है, एंड देन आंसर इट बैक। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब में रहते हुए जो ट्रेनिंग हो रही है उसका फायदा और नुकसान बताओ, और जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है यानी कि आपको कहीं सेंटर पे ऑफ द लोकेशन यानी जॉब के जगह पे नहीं है आप, उसका फायदा और नुकसान बताओ। आई गिव यू 2 minutes, यू राइट डाउन। मैम लिखना पड़ेगा? तुम अपने से लिखो ताकि जब क्लास में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो इट विल बी कोऑर्डिनेटेड। ऐसे बोल लेते हैं अभी। ठीक है, रुको 2 मिनट, सबको लिख लेने दो पहले, वेट। हो गया, पूछा? बताओ, ऑन द जॉब का बताओ क्या हो सकता है, एक एक पॉइंट बताओ सर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एडवांटेज, एक सिर्फ एक, बाकी लोग बोलेंगे। वर्क विथ मशीन, वर्क विथ मशीन, वर्क विथ मशीन। तुम तो सिर्फ मशीन को बहुत स्पेसिफाई कर दिए। मैम ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट, गुड, प्रैक्टिकल नॉलेज, बस 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 Have a बस। specialization in on the job training or of the job training new skills and more opportunity of learning new skills. मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। देखो अपॉर्चुनिटी तो दी ही जा रही है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दोनों ही टाइप का ट्रेनिंग है, लेकिन दोनों ही टाइप का ट्रेनिंग है जिसका अपना अपना बेनिफिट्स और डीमेरिट्स होता है। तो हम वही कह रहे हैं कि आप क्या सोच सकते हैं। मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है, अभी ठीक है? नहीं आ रही क्या मैम आवाज? आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज कट रही है। तो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम आ रही है। बताओ, अब बताओ। मैम ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलते हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों मिलते हैं।
ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज इज 1 पॉइंट। नेक्स्ट मैम, और ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हम लोग वर्क प्लेस पे होता है तो वो कॉस्टली नहीं हो सकते, और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में हम लोग को बाहर कहीं Very भेजा good. जाता है आउटसाइड द वर्क प्लेस, तो वो कॉस्टली हो सकता है। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वन रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बताओ। Vaika get income in the training, work on the job training, and फिर से बोलो। Vaika get income or salary on the work. नहीं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी मिलता है, वहां भी मिलता है। आप जॉब में आ चुके हैं, दिस मीन्स कि अब आप नौकरी में आ चुके हैं, आपको किसी कारण की वजह से, जो नेचर ऑफ जॉब है उसकी वजह से आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जा रहा है। यानी एक बार अगर आपका रिक्रूटमेंट हो चुका है, आप सेलेक्ट हो चुके हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऑन द जॉब भेजे या ऑफ द जॉब भेजे, आपको जो पैसा ट्रेनिंग पीरियड में दिया जाना है वो पैसा दिया जाता है। सो दिस इज नॉट द पॉइंट। मैम, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में हमें रियल वर्क एनवायरनमेंट से फेस करना पड़ता है, और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में हम लोग आउटसाइड द रियल वर्क एनवायरनमेंट से फेस करते हैं। ठीक है, माने कि सिमुलेशन करते हैं। ठीक है, और बताइए, अभिषेक बताओ। कॉस्ट एफिशिएंट हो गया क्या मैम? कॉस्ट एफिशिएंट तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बहुत सारा चीज क्या होता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें, जो बेनिफिट्स आप बोलेंगे उसमें ये बोलोगे, जो कॉस्ट एफिशिएंट की बात की वो की। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा टाइम देने से बचते हैं लोग। ठीक है, आप अलग से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं, दिस मीन्स कि अनदर ट्रेनर इज टेकिंग योर क्लास, राइट। कोई और ट्रेनर क्लास ले रहा है, आपको रियल जो वर्किंग लाइफ है उसका एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, राइट। देन अगर आप ऑन द जॉब है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो आपका मोरल और सेटिस्फैक्शन और ज्यादा रहेगा, आपका मोटिवेशन काम करने का बढ़ा रहेगा। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक प्रॉब्लम क्या है कि ऑफ द जॉब में आपने जो कॉस्ट की बात बताई, क्योंकि हम ट्रेनर हायर करते हैं और ट्रेनर को हमें उतना पेमेंट करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के साथ आती है वो ये है, हो सकता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद वो छोड़ के चला जाए बिजनेस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के साथ, तो उसके ऊपर जो खर्च बेयर किया गया है दैट विल गो इन वे, जो अलग से खर्च किया गया है। उसके अलावा देखो, जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग कौन देगा? तुम्हारा सुपरवाइजर देगा, जो तुम्हारा इमीडिएट बॉस है वो देगा। तो एक प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है कि जितना वो जानता है वो तुमको उतना ही बताएगा। यही बात है ना, तुम जितना जानती हो 2 साल के एक्सपीरियंस से, तुम अपने जूनियर को तो उतना ही बताओगे। लेकिन यानी कि कोई न्यू स्किल्स या न्यू आइडियाज लाना ऑन द जॉब ट्रेनिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पर जो ट्रेनर आता है, मे बी he gives you another dimension of thinking about the same job, how it should be performed. Another dimension, आपको सोचने के लिए ही वो अलग तरीके से ड्राइव कर सकता है। ओके, और क्या हो सकता है, सोचो तो। मैम, ट्रेनिंग ऑन द जॉब, क्योंकि हमारा जो सुपरवाइजर होगा इससे अच्छा रिलेशनशिप होता है। सुपरवाइजर से अच्छा रिलेशनशिप, मोटिवेटेड रहेगा आदमी। मोटिवेटेड तो रहेगा ही, वही तो, वो तो मैंने भी बोला कि एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन हाई रहेगा। देखो, एक और बात होती है कि ऑफ, जहां हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग का फायदा बता रहे हैं कि जहाँ काम है, ऑफ द जॉब का भी फायदा होता है कि जनरली जब हम इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो जो ट्रेनर होते हैं वो हाई क्लास के ट्रेनर होते हैं। ऐसे ही उनको कंपनी पेमेंट नहीं करती है, या ऐसे ही उनको ऑर्गेनाइजेशन हायर नहीं करती। दीज आर लाइक रियली स्किल्ड पीपल। जनरली जो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इन लोगों को लिया गया है, तो ये बहुत हाई लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जिनको लगभग 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो देते हैं ट्रेनिंग। या फिर जो जिनको बाहर से हायर किया जाता है वैसे लोग देते हैं। लेकिन देयर इज बेटर स्किल imparted to
एम्प्लॉयज इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और एक बात होती है, देखो आई ऑलवेज टोल्ड यू कि HR इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर कुछ बहुत फैब्रिकेटेड होगा, कुछ आंसर बहुत बहुत उसको आर्टिकुलेट करके बोलना है। नो, जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज ह्यूमन। तुम जैसा सोचते हो HR वैसा ही है। हम मोटिवेटेड होते हैं इसलिए हम मोटिवेशन पढ़ते हैं, हमको कंप्लेन्स होती है इसलिए हम एम्प्लॉय ग्रीवेंस पढ़ते हैं, हम लड़ते हैं इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, हम डिससैटिस्फाइड होते हैं चीजों से इसलिए डिससैटिस्फैक्शन पढ़ते हैं, हम डिसिप्लिन में रहते हैं या नहीं रहते हैं इसीलिए डिसिप्लिनरी एक्शन की बात होती है। वी आर हैप्पी, वी आर सैड, वी आर डिप्रेस्ड, वी नीड हेल्प, वी आर मोटिवेटेड, वी वेंचर आउट फॉर न्यू थिंग्स, इसीलिए हम एम्प्लॉय में ग्रीड होती है। ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लॉइट किया जाता है HR में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, ये एक एक्सपेंसिव चीज है। प्रिया ने पहले ही बोला कि दिस इज ऑन द जॉब इज कॉस्ट एफिशिएंट, व्हिच ऑन कॉन्ट्ररी मींस कि ऑफ द जॉब में ज्यादा पैसा लगता है। देखो जब किसी चीज से पैसा लिंक हो जाता है ना, तो एक स्यूडो काइंड ऑफ आपके दिमाग में आता है कि ये एक अच्छे क्वालिटी की चीज है। समझ में आई? तो ये जो पूरा ऑरा बना दिया जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कि आप 14 दिन किसी सेंटर पे जाकर के रहेंगे, आपको एक अलग से रूम अलॉट होगा, आप वहाँ पे आपको वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनी होता है, यू ऑलरेडी ज्वाइंड एंड यू आर स्टिल अंडर ट्रेनिंग पीरियड, गुड फूड, गुड एम्बियंस आपके ऊपर। जब आप ट्रेनिंग क्लासेस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे सुबह उठ करके योगा क्लासेस कराया जाता है, आपको एक्सकर्शन पे ले जाया जाता है, कभी सारा दिन हो गया तो वीकेंड्स है तो उसमें कल्चरल प्रोग्राम होगा, कल्चरल नाइट्स होता है, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। इट मेक्स यू फील मोर वैल्यूड। समझ में आया? आपको ज्यादा अच्छा फील होगा कि नहीं होगा? ये सिंपल सी Yes, बात ma'am. है कि कॉलेज अगर आपको यहाँ से ट्रिप पे ले जाए गोवा, यू विल फील सो गुड अबाउट इट, नाइस, एवरीवन इज स्माइलिंग। होगा ही, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमंस, वी लाइक टू फील वैल्यूड, वी लाइक टू फील appreciated. So this is what happens. This is one of the major differences between on the job training and off the job training. When you are working off the job training, you feel more valued, you feel more appreciated, that company has hired me and we are in training period, and that special treatment which is given to you as a trainee in those training centers is something that will enhance your motivation level also. Okay, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और अच्छे से डिटेल करेंगे। ओके